सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th क्लास 8th, हाउ आर यू बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं अनूप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। बच्चों, ठंड है और पढ़ने का सबसे सुटेबल सीजन है, सबसे बढ़िया मौसम है पढ़ाई करने का। तो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है मेंसुरेशन की क्लास 9th एनसीईआरटी, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड के लिए, जिसके वीडियोस क्लास 8th के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सिलेंडर के बारे में और उसके प्रश्न बना रहे थे। आज हम लोग सिलेंडर के बारे में कुछ और नए और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ टीचर्स टच पर पढ़ना शुरू कीजिए सिलेंडर। तो बच्चों, बोर्ड पे लगा दिया है पहला क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। जैसे ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट और हम फटाफट प्रश्न को बना लेंगे। तो देखिए, पढ़ते हैं। सिलेंडर का केस है, कह रहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे आपके पास एक सिलेंडर है, हमारे आपके पास में एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है, तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 1540। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो घुमा हुआ एरिया है और इसका ऊपर वाला बॉटम और नीचे वाला बॉटम, इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इसका गिवन है और कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है, इस सिलेंडर की बच्चों जो हाइट है, हाइट क्या होगी, ये हिस्सा जो है ये इसका हाइट है। तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो इसकी बेस रेडियस की 4 टाइम्स है, यानी इसकी रेडियस की 4 टाइम्स है। तो कह रहे हैं रेडियस फाइंड करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं आपके लिए एक फिगर बना देता हूं जिससे कि क्वेश्चन को समझने में और आसानी हो जाए, क्योंकि जो चित्र होते हैं वो हमारे दिमाग में कायदे से इफेक्ट करते हैं। तो बच्चों, ये इसका बेस रेडियस है r, ये इसका हाइट है h और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है बच्चों वो गिवन है हमको 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको मेन देखना है कि सवाल में आपने पढ़ लिया, फिर क्या गिवन है। बच्चों, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे कि इसमें गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन लगाने के तरीकों में ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि क्या गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया गिवन है, हम इसको लिख लेंगे 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया बच्चों स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। और क्या दिया है, और कह रहे हैं कि जो बेस रेडियस है, जो इसकी हाइट है बच्चों, वो क्या है 4 टाइम्स है किसकी, रेडियस की। यानी हम यहां रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं h = 4r। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि आप रेडियस को फाइंड आउट कीजिए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा हो, मैंने आपसे कहा था कि जो चीजें हमें जनरली फाइंड आउट करनी होती हैं, जैसे वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है, जैसे सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है, जैसे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है, और जो फाइंड आउट करना होता है अगर वही हमको दिया हुआ है तो हम उसी का फार्मूला पुट कर देंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो बच्चों, हम इसका फार्मूला ही पुट कर देंगे टोटल सरफेस एरिया का। अब ध्यान से देखिएगा सवाल को। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपका, मैं इधर कर देता हूं, ध्यान से देखिए, इधर देख लीजिए। टोटल सरफेस एरिया इसका गिवन है बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया है 1540। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2πr और ब्रैकेट में h + r = 1540। ठीक है, अब एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो πr h + r = 1540/2। तो πr h + r = ये आ गया। ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इस रिलेशन का यूज करेंगे कि जहां जहां h है वहां वहां हम रख देंगे 4r। बहुत अच्छी बात है। तो πr ऐसे ही रहा और h = लिख देंगे 4r, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि जो बच्चों इसकी हाइट है सिलेंडर की
वो इसकी रेडियस के 4 टाइम्स है। ठीक है, तो 4r प्लस r ये हो गया। ठीक है, तो फिर से पाई r, 4r और 1r ऐड करेंगे बच्चों तो 5r हो जाएगा। ये बहुत पुरानी बातें हैं जो हम बहुत पहले से सीख चुके हैं। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बच्चों। 5r और r का स्क्वायर करेंगे तो 5r स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 770। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है? यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब बच्चों हम पाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और पाई की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो सारी कहानी ओके हो जाएगी। तो देखिए 22/7 इंटू 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 770। यहां तक लिख लीजिए पहले, फिर इसको और सॉल्व करते हैं। लिख लिया? यहां तक लिख लिया सभी बच्चों ने? अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां इसको हटा रहे हैं तो आपने लिख लिया होगा। तो इधर देखिएगा ये आया है रिजल्ट 22/7 इंटू 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 770। बच्चों कहीं प्लस माइनस नहीं है तो हम दोनों तरफ के टर्म्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस 7 को आप उधर भेज दीजिए, ये 7 इधर आके इंटू कर लेगा, फिर 5r स्क्वायर को छोड़िए 22 इसके नीचे चला जाएगा। ये सिंपल ट्रांसफरिंग है। फिर r स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 770 इंटू 7 22 और ये 5 भी इसके नीचे आ जाएगा। अब हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्व करना शुरू कीजिए। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे। 11 से बच्चों ये कट रहा है, खुला दिख रहा है, तो 11 2 जा 11 7 जा ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 35, 5 से कट जाएगा। अब 7 7 जा 49 आ गया, तो r स्क्वायर बराबर 49। इसका मतलब रेडियस कितना आ जाएगा 49 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेडियस फाइंड आउट कर ली। ठीक, इतना कर लीजिए। फिर मैं इसमें कुछ और आपको ऐड करके दिखाता हूं। सवाल तो समझ ही गए थे आप। टोटल सरफेस एरिया गिवन था और हाइट में और इसकी जो बेस रेडियस है उसमें रिलेशन दिया हुआ था कि इसका जो हाइट है वो इसकी बेस रेडियस का क्या है 4 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको करिए जल्दी से, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आपको दिखाता हूं करके। हो गया, 7 निकल आया। अब देखिएगा, अब मान लीजिए बच्चों कि मैं आपसे कह दूं इसी क्वेश्चन में कि इस सिलेंडर की हाइट भी पता करो। बहुत ही आसानी से हम इसको पता कर लेंगे। आर आपने निकाल लिया है 7 सेंटीमीटर, हमने कहा हाइट पता करो। आप जानते हैं बच्चों कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसकी हाइट है वो इसकी रेडियस की 4 टाइम्स है, तो हाइट बराबर 4 इंटू रेडियस। रेडियस आपने पता कर ली है, तो ये आ गया हाइट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। बहुत ही आसानी से देखिए कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि इसका वैल्यूम पता करो, तो वैल्यूम का फार्मूला लगा दें, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। आपको आर भी मालूम है, पाई भी मालूम है, 7 है ना, और एच कितना है 28। यहां से देखिए हम बहुत आसानी से वैल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एक छोटी सी चीज से हमने क्वेश्चन के कई पार्ट सॉल्व किए हैं। आप इसको छाप लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कर लिया, हटा दें। तो बच्चों एक क्वेश्चन बोर्ड पे और लग गया है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बार बार मुझे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए केस है बच्चों सिलेंडर का, वैल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, हमसे पूछ रहा है कि इसका CSA कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया, पार्श्वीय नहीं सॉरी वक्रीय है ना, कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है मुझे। कर्व सरफेस एरिया में बार बार आपसे कहता हूं, ये जो घुमा हुआ हिस्सा है बच्चों इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो हमें ये निकालना है प्लस TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जिसमें भी वैल्यूम दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट बच्चों यहाँ वैल्यूम का फार्मूला रख देंगे। तो वैल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, एक इसका वैल्यूम है सिलेंडर का, ठीक है, इज इक्वल टू 448 पाई। अब जरा ध्यान से देखिए, प्लस माइनस कहीं नहीं है तो दोनों तरफ सेम टर्म हम कट कर सकते हैं। पाई यहाँ है,
पाई यहाँ है, मर गया। h दिया हुआ है बच्चों 7, यहाँ रख देंगे, तो r स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 448। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कुछ रिजल्ट आएगा, तो 7 6 जा और 7 4 जा। देखिए r स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 64, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी √64 मतलब 8 सेंटीमीटर। अब बताइए, रेडियस भी पता चल गया हमको और इसकी हाइट भी पता चल गया। और मैंने आपसे कहा था कि सिलेंडर में रेडियस और हाइट ये दो ऐसे पैरामीटर हैं, अगर हमें पता चल जाते हैं फिर कुछ भी चीज हमसे निकालने के लिए कही जाए हम तुरंत उसकी चीज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से देखिए हमने इसको कर लिया। तो बच्चों इसका CSA का फार्मूला होता है 2πRh। वैल्यू डाल दीजिए, पाई में ही निकाल लीजिए क्योंकि पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। रेडियस आ गई है 8 और हाइट है 7, तो ये हो गया बच्चों 112 पाई cm स्क्वायर। CSA हमेशा स्क्वायर में एरिया नापे जाते हैं। फिर हमसे पूछ रहा है TSA, तो TSA का फार्मूला बच्चों 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, तो 2 पाई ऐसे रहा, r की जगह हमने रख दिया 8, h की जगह 7 और यहाँ भी 8, तो बच्चे हो गया 15 2 जा 30, 38 जा 240 पाई। ये हमारा TSA भी आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों रिजल्ट बच्चों हमारे पास आ गए हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही शीघ्रता से हमने रिजल्ट निकाल दिए हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए बोर्ड पे लगा है एक और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सिलेंडर का केस है, कह रहे हैं कि हमारे पास 2 सिलेंडर्स हैं। चलिए हम आपकी सुविधा के लिए बना देते हैं। एक ये सिलेंडर है बच्चों और एक ये सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है और कह रहे हैं कि दोनों सिलेंडर की हाइट सेम है। 2 सिलेंडर्स हैविंग सेम हाइट, 2 सिलेंडर हैं और दोनों सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो बराबर है, उनकी हाइट सेम है। तो बच्चों हमने मान लिया कि इसकी हाइट है h तो इसकी भी हाइट है h। फिर क्या कह रहे हैं, एंड रेशियो बिटवीन देयर रेडियस, लेकिन दोनों की रेडियस डिफरेंट है बच्चों। इसकी रेडियस कुछ और है और इसकी रेडियस कुछ और है। तो इसकी रेडियस को हमने मान लिया r1 और इसकी रेडियस को हमने मान लिया r2। अब रेशियो दिया हुआ है, कह रहा दोनों की रेडियस में जो रेशियो है वो 2:3 है। तो बच्चों इसकी रेडियस को हम मान ले रहे हैं 2r और इसकी रेडियस हो जाएगी 3r। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रेशियो में हम इस तरीके से एक कोई भी वेरिएबल लगा करके हम कांस्टेंट लगा करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें लेटर लगा करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब आप आ जाइए, कह रहा है कि इनके वॉल्यूम का रेशियो बताइए। बताओ क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं। कह रहे हैं 2 सिलेंडर हैं, दोनों की ऊंचाइयां बराबर हैं, लेकिन उनकी जो रेडियस है, उनकी जो त्रिज्याएं हैं उनमें 2:3 का रेशियो है। यानी अगर पहले वाले की रेडियस 2r है तो दूसरे वाले की 3r है, अगर पहले वाले की 4r है तो दूसरे वाले की 6r है। 2:3 का रेशियो चल रहा है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले वाले का वैल्यूम निकालेंगे। v1 मान लिया, फार्मूला होता है पाई r की जगह हम रखेंगे 2r और h की जगह तो h ही आ जाएगा। अब हम दूसरे वाले का वैल्यूम निकालें तो पाई, रेडियस है बच्चों 3r, हाइट h ही है। कह रहा दोनों का रेशियो निकालना है तो दोनों को वैल्यूम्स को हम डिवाइड कर देंगे। देखिए बहुत खूबसूरत और बहुत आसान क्वेश्चन। पाई से पाई मर गया, h से h मर गया, क्या बचा v1/v2 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर मर गया बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि आ गया है v1/v2 इज इक्वल टू 4/9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैल्यूम पहले वाले और वैल्यूम दूसरे वाले में जो रेशियो है वो 4:9 का है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। तो बच्चों बोर्ड पे लगा एक और क्वेश्चन, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंडर। क्वेश्चन समझे,
एक सिलेंडर की कर्व सरफेस पर हमको पेंटिंग करनी है। इसको मुझे पेंट करना है, किस पे? कर्व सरफेस, जो घूमा हुआ सरफेस है इस पर मुझे पेंट करना है। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के कर्व सरफेस पर हमें पेंट करना है, उसकी कॉस्ट पता करनी है, जिसकी रेट है 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। यानी अगर एक एरिया है, अगर 1 एरिया है तो उसकी मजदूरी 2 रुपए है, तो फिर टोटल कितना एरिया पेंट होगा उसकी हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। ओके, रेडियस दिया है सिलेंडर का 28 सेंटीमीटर और हाइट दिया है बच्चों 5.8 मीटर। सवाल को ध्यान से पढ़ना बच्चों इसलिए जरूरी होता है कि अचानक फ्लो में आप कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेट को ध्यान से देखें, दिया हुआ है 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी एरिया आपका मीटर में निकलना चाहिए। एरिया हम मीटर में निकाल सकते हैं अगर हमें उसके पैरामीटर्स मीटर में दिए हो, माने रेडियस और हाइट मीटर में दी हो। तो रेडियस सेंटीमीटर में दी है और हाइट हमको मीटर में दी है, तो ये जो सेंटीमीटर में रेडियस दी है बच्चों, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.28 मीटर। ये रेडियस आ गई बच्चों। हाइट दी है, सीएसए को पेंट करना है तो बच्चों सीएसए ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में जब बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा था तो मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि कोई भी चीज, कोई भी शेप है, अगर उसे हमें पेंट करना है तो आप उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। यहाँ तो डायरेक्टली ही कह दिया है कि आपको पूरा सिलेंडर पेंट नहीं करना है, केवल घूमा हुआ एरिया पेंट करना है। तो हम सीएसए इसका फाइंड आउट कर लेंगे और जो कॉस्ट निकलेगी वो निकलेगी टोटल, मतलब नेट एरिया इंटू कॉस्ट का कितना है, मजदूरी क्या है 2 रुपीज। तो नेट एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? सीएसए का फॉर्मूला रख दें 2πRH इंटू 2। अब ये आपका काम है, आप इसको सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। पाई की जगह बच्चों 3.14 रख सकते हैं या 22/7 रख सकते हैं। रेडियस 0.28, हाइट 5.8 मीटर, ये रख के आप इजीली इसको कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए और इसकी कॉस्ट को अब फाइंड आउट कीजिए। तो बच्चों मैं ये क्वेश्चन समझा करके आपके लिए छोड़ूंगा और इसे आपको सॉल्व करना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ बच्चों 20 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ 16 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये मैंने बेसिक में आपको बताया भी है। अब इस शीट को 2 तरीके से फोल्ड किया जा रहा है। दिस शीट इज फोल्डेड 2 टाइप। 2 टाइप का मतलब बच्चों क्या होता है? एक बार फोल्ड किया जाएगा अलोंग लेंथ और एक बार फोल्ड किया जाएगा अलोंग ब्रेथ। ठीक है, यानी एक बार, अब आप जानते हैं कि आप इसको लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करें या ब्रेथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करें, जो शेप बन के आता है बच्चों वो सिलेंडर आता है। तो अगर आप इसको लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं, अलोंग लेंथ फोल्ड करते हैं, तो उठा के ब्रेथ को ब्रेथ पे रख देंगे तो भी सिलेंडर बनेगा। और अगर आप ब्रेथ के अलोंग फोल्ड करते हैं तो लेंथ को लेंथ पे रख देंगे, तब भी बच्चों सिलेंडर बनेगा। जो ये पहला वाला सिलेंडर बनेगा, इसमें जो चीज राउंड होगी वो होगी 20 सेंटीमीटर और ये चीज जो ब्रेथ थी वही हाइट बन जाएगी। सेकेंड केस में जो ब्रेथ है बच्चों हमारी वो राउंड हो गई है, लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। सिलेंडर बच्चों चाहे वर्टिकली रखा हो या हॉरिजॉन्टली रखा हो, उसके जो वैल्यूज निकालेंगे आप, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहां से रेडियस फाइंड करनी है और ये हाइट है, यहां से रेडियस फाइंड करनी है, ये हाइट है। क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर शीट 2 तरीके से फोल्ड की गई है, दोनों तरीके से जो शेप बने हैं
उनके वैल्यूम फाइंड करने हैं बच्चों, CSA फाइंड करने हैं, TSA फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे नोट कर ले और घर से कर लेंगे। नोट कर लिया? तो देखिए आज आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। इन क्वेश्चंस के बेसिस पर आपकी बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं या आपको क्वेश्चंस कहीं कोई साइड बुक से मिल रहे हैं तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, लगा लीजिए। कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। और इस वादे के साथ कि करते रहेंगे सब्सक्राइब और लाइक अपने टीचर्स टच को, क्योंकि यहाँ हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। थैंक यू वेरी मच।